सेट, ये माइक और ये है माउंट। हेलमेट का फिट है। चलते हैं एक इंटरेस्टिंग टॉपिक के ऊपर आज बात करते हैं। टाइम कम बचा, स्टार्ट करते हैं। बाइक पे ही बताऊंगा, है ना। चलो के आज हम बात करने वाले हैं एक इंटरेस्टिंग टॉपिक के ऊपर। बताता हूँ क्या। जब हम किसी भी कंपनी में जाते हैं, कोई भी हो गया, ए टू जेड कुछ भी मान लो, मतलब फर्म हो गया, शॉप हो गई, कंपनी हो गई, आईटी कंपनी हो गई, या लेबर मजदूर वाली कंपनी हो गई, कोई भी कंपनी हो सकती है। तो आज का जो हमारा टॉपिक होने वाला है वो न्यू एम्प्लॉयज़ वर्सेस ओल्ड एम्प्लॉय। जब भी हम किसी कंपनी में ज्वाइन होते हैं तो उसके लिए हम नए होते हैं, कंपनी के लिए, ऑफिस के लिए। वो हमारे लिए भी नया होता है, हम उनके लिए भी नए होते हैं। ना हम जल्दी उन पर ट्रस्ट कर सकते हैं, ना वो हम पे ट्रस्ट कर सकते हैं। एम्प्लॉयज़ को ये रहता है कि कंपनी पता नहीं कैसी होगी, वर्क कल्चर कैसा होगा वहाँ का। जो नए एम्प्लॉय होते हैं, पैसे टाइम पर देती है या नहीं देती है, मतलब एक तरह का जुआ ही रहता है। अगर अच्छी कंपनी में लग गए तो बहुत अच्छी बात है, उसकी तारीफ़ करोगे। अगर पुराने सॉरी कुछ डिले हो रहा है, या फ्रस्ट्रेशन हो रहा है, या मतलब कुछ भी ऐसा जो टॉक्सिक माहौल सा क्रिएट कर रहा है, तो वो पहले से तो पता नहीं है ना, चाहे कोई कितना भी कुछ बोले। अब तुम्हारा सिलेक्शन होता है तो उससे कोई दिक्कत। हाँ, टॉक्सिक माहौल रहता है, तो जाने से पहले नहीं पता रहता, चाहे कोई कुछ भी बोले। अब जब तक तुम उसमें काम नहीं करोगे, हो सकता है किसी और के लिए वो बेटर रही हो कंपनी, लेकिन ये थोड़ी पता कि आपके लिए वो कैसी है कैसी नहीं है। नया ऑफिस, नया कल्चर, किसी को पता नहीं रहता। इवन मैं एक दो दिन ऐसी कंपनी में भी काम करके आया हूँ जिसमें वहाँ का कुछ अता पता ही नहीं है। टीम लीडर का पता नहीं है, मैनेजर कौन है, सुपरवाइज़र कौन है। लेबर कंपनी की बात कर रहा हूँ, कुछ पता नहीं रहता भाई। उस समय से एक डर सता रहता है कि पता नहीं कंपनी कैसी होगी। 15 दिन गुजरते हैं, 20 दिन गुजरते हैं, महीने। कंपनी एक्चुअल में 1 डेढ़ 2 महीने तक तो देखती है कि आखिर में ये काम कैसा कर रहा है, कहीं छोड़ के तो नहीं भागेगा, अगर अच्छी कंपनी होगी काम कराने वाली तो। और एम्प्लॉय को ये लगता है कहीं ये पैसे तो न मार ले। 3 महीने तो लगभग सबका ही प्रोविज़न पीरियड रहता है, उसके बाद फिर काम का प्रेशर वगैरह ये सारी चीज़ें आती हैं। फिर कैपेबिलिटीज़ देखी जाती है उसकी कि कितना हैंडल कर सकता है। जो है उससे 2 या 3 गुना उसे इसलिए भी दिया जाता है ताकि ये देख पाएँ लोग कि अगर अचानक से कुछ भी हे फेर हुआ कंपनी में तो रिएक्शन कैसा होगा, क्या ये हैंडल कर पाएगा या फिर छोड़ के भागेगा। अब आते हैं ओल्ड एम्प्लॉय पे, क्योंकि जो पुराने होते हैं उन्हें पता है। अब किसी ने 6 महीने या साल भर, 2 साल या 3 साल किसी ने एक ऑफिस में या एक कंपनी में टाइम दिया है, तो उन एम्प्लॉय को ना ये पता होता है कि मतलब कंपनी का बिहेवियर कैसा है, कब अप डाउन आ रहे हैं इसमें, कब क्या सिचुएशन क्रिएट हो सकती है, और हम इसमें काम कैसे करते हैं, या वर्क प्रेशर कैसे हैंडल करते हैं। इवन ये भी सैलरी का डिलेज वगैरह उसे कैसे हैंडल करते हैं, उन्हें सारी चीज़, मतलब सारी चीज़ पहले से पता रहती हैं कि बैकअप ऑप्शन क्या रहेगा। किसी ने मिनिमम अगर 6 महीने भी दिए हैं तो वो इतना तो समझ ही जाता है कि क्या ऑपरेशन चल रहा है, क्या प्रोडक्ट है, क्या पिच है, मार्केटिंग स्ट्रेटजी क्या है, प्लान क्या चल रहा है, प्रोडक्ट कैसे जा रहे हैं, क्या रिस्पॉन्स आ रहा है, और
कौन कौन से ग्रुप्स बटे हुए हैं, कौन चाटुकारिता में माहिर है, मतलब ओवरऑल सारी चीज़ें जब बारीकी से ऑब्जर्व की जाती है ना तो उसे इन सारी चीज़ों की पता रहती है। और नए एम्प्लॉय के लिए सजेशन ये है, जैसे कोई भी नए ऑफिस में जाओ तो कोशिश करो कि खुद को पहले कंफर्टेबल करो, और एटलीस्ट इतना आना चाहिए जिस फील्ड में तुम जा रहे हो उसके, अगर एक्सपर्ट नहीं तो इंटरमीडिएट तो रहो, इंटरमीडिएट एंड अबव। ऐसा नहीं कि एकदम बिगनर। और फ्रेशर बिगनर रहते हैं तो उनका एक ये फ़ायदा है कि वो जो भी सीनियर है, क्योंकि हमें सीखना तो है ही, एक्सपीरियंस लेना तो सीखना तो पड़ेगा, तो जो भी है तो उससे जब तक रिलेट मत करो जब तक वाइब मैच नहीं कर रही, क्योंकि जब तक वाइब मैच नहीं करेंगे ना तब तक काम हो नहीं पाएगा। अगर वहाँ हम दोस्ती या किसी उस चीज़ का कनेक्शन बनाने लग जाएंगे तो कुछ तो इरिटेबल होते हैं कि मैं तुम्हारा सीनियर हूँ, उन्हें बेवजह ही पता नहीं कहाँ की यही रहती है कि मैं सीनियर हूँ तुम्हारा, बेवजह की खुजली। और कुछ रहते हैं जिन्हें मैं बहुत अच्छा मानता हूँ कि मैनेजर होते हुए भी दोस्त की तरह ट्रीट करते हैं, मैनेजर हो गया, टीम लीडर हो गया। भाई इससे यार नए हो चाहे पुराने, ये सबके लिए लागू होता है। अगर तुम किसी सीनियर पोजीशन पर हो और वर्क लाइफ या वर्क कल्चर तुम टॉक्सिक माहौल क्रिएट नहीं कर रहे हो तो उसमें एम्प्लॉय रुकेगा भी और तुम्हारी टीम में आने की कोशिश भी करेगा। कोई भी सही वो ज्वाइन करना ही चाहेगा। फ्रेंडली माहौल बना हुआ है आपस में टीम का और कलीग्स एम्प्लॉय वगैरह का, तो उससे काम बहुत अच्छा हो जाता है और आसानी से हो जाता है। ज़्यादा एफर्ट नहीं मारने पड़ते, टीम को जो बोलो आसानी से मान जाती है, ये नहीं कि किसी बात पे आर्ग्यू कर रही है, ऐसा नहीं होता। आप बताओ आपके साथ कैसा होता है? मैं ऐसा यहीं बंद करता हूँ, पहले पार्किंग वाले को देखूंगा जाके।